हम स्नान के पश्चात सबसे पहले क्या करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, उसको सीखते हैं, उसको बोलना सीखते हैं। है सबके पास एक कागज जिसमें लिखा हुआ पुण्य श्लोकों का स्मरण, है ना आपके पास? ठीक है, अब इसका उच्चारण कीजिए। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दनः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं, आप लोग सब जानते हैं वैसे, किंतु इसको अंदर तक इस बात का विचार कर लीजिए। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, परेशानियां हैं, वो किस चीज का प्रतिफल है, किस चीज का रिटर्न है? हमारे किसी न किसी पाप का। और हमारे जीवन में आज जो कुछ भी अच्छा हो रहा है या जो कुछ भी खुशी हम हासिल करेंगे, उसके पीछे जाने अनजाने हमने कोई ना कोई पुण्य कर्म किया होगा, सत्कर्म किया होगा। आपने खेत खरीदा, खेत में सींचने के लिए आपने ट्यूबवेल लगाया, किसी को बहुत खारा पानी मिला, किसी को एकदम मीठा पानी मिला। वो मीठा पानी क्यों मिला जानते हैं आप? कभी आपने किसी जीवन में, किसी जन्म में आपने किसी को अच्छा सा जल दिया, किसी प्यासे की प्यास बुझाई होगी, और आपको कुछ हजार कुछ लाख रुपए खर्च करने के बाद भी खारा पानी नसीब हुआ। क्यों? क्योंकि आपने किसी को पानी मार के नहीं पूछा होगा। इसलिए हमेशा ये पानी, ये जल और मुख की वाणी हमेशा बदल देते चाहिए। इसलिए पुण्य सदा हमारा सहायक बने, इसलिए पुण्य श्लोकों का उच्चारण करना है। तो कहिए इस पहले मंत्र का उच्चारण, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दनः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः। ये वो मंत्र है जिससे हमारे पुण्य का उदय होता है। इसके बाद एक मंत्र है, इन अष्ट चिरंजीवियों का ध्यान करना बताया है, जिससे हमारी आयु का संवर्धन होता है। आपको अपने मुकद्दर में, आपको अपनी हस्तरेखा के अंदर, आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर अगर छोटी आयु भी मिली है ना, अगर आप इस अगले मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपकी आयु का संवर्धन होता है, आपकी उम्र बढ़ती है। तो इस मंत्र का भी आज उच्चारण करके जाएंगे। बोलिए अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं इस मंत्र में जिनका जिक्र किया गया। सबसे पहले अश्वत्थामा, दूसरे राजा बलि, तीसरे साक्षात कृष्ण स्वरूप ग्रंथों की रचना करने वाले भगवान वेदव्यास जी, फिर हनुमान जी, फिर विभीषण जी, फिर कृपाचार्य जी, परशुराम जी। ये 7 चिरंजीवी हैं जिनका इस मंत्र में जिक्र हुआ। इनका स्मरण करने से आयु बढ़ती है, आपकी लंबी उम्र होती है। अगर आपके बच्चे को, आपको या आपके अपने किसी प्रियतम को किसी ज्योतिषी ने या हस्तरेखाविद ने अगर देखकर बता दिया कि इसकी उम्र में कोई परेशानी है, वो परेशानी से डरना बंद कर दीजिए। सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह उठ करके
इन मंत्रों के अलावा जो ज्ञान की बातें बताई जाती है उनका भी ध्यान रखना है। घर में जाकर पॉइंट्स बनाया करें, 10 मिनट लगेंगे। इस धाम में बैठकर जो कुछ आपने पाया, चाहे ज्ञान था, भगवान की भक्ति थी, माँ की शक्ति थी, वो आपके साथ चले। इसलिए ये घर में भी जब पूजा पाठ करें, किसी धाम में जाकर कोई जप तप दान पुण्य करे, तो वहां की धरती को चुचकार करके मस्तक में हाथ लगा करके क्या बोलेंगे? बोलिए इंद्राय नमः। इससे उसका फल प्रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। वो पुण्य, वो बल, वो फल, वो शक्ति, वो भगवान की कृपा, वो ऊर्जा सदा आपका साथ देगी। इसलिए हमेशा आसन को चुचकार करके और इंद्र भगवान का ध्यान करके उठना है। अब उठ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगले शनिवार के लिए आपको तैयारी करके आनी है, ठीक है। और कोशिश करें कि क्लास को मिस ना करें।